बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1 कोड। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। तो ये कुछ हमें मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, इतने हमारे अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो मिलान चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, जैसे कि हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मिलान चिन्ह क्या होते हैं? 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2 को हम 2 डंडों के रूप में लिखते हैं, 3 को 3 डंडों के रूप में लिखते हैं, 4 को हम 4 डंडों के रूप में लिखते हैं, और 5 को हम कैसे लिखेंगे? 4 डंडे खींचेंगे और इस तरीके से काट देंगे, ये हो गया 5। 6 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। 7 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4। 9 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 हो गया 5 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा कितना था? 5 और 3 8, ठीक है, एक डंडा एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 9, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है। और 10 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये 4 और 1 5 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारा 10, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं मिलान चिन्ह में। तो चलिए हमको क्या करना है? सारणी बनानी है। तो इनके कहे अनुसार हम क्या बना लेते हैं? एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी सारणी, ठीक है। सारणी में सबसे पहले इन्होंने हमको दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। इन्होंने हमें अंक दिए हैं तो हम अंक लिख लेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मिलान चिन्ह बनाओ, तो भाई हम मिलान चिन्ह के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। और मिलान चिन्ह हमारे बनेंगे कैसे, वो हमको बताना है कि विद्यार्थियों की संख्या जो है उसके रूप में बताना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सारणी जो है वो बना ली है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हमें पता नहीं है कितने कितने अंक मिले हैं, तो हम स्टार्ट देखते हैं भाई, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो हमको एक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है। 9 तक हमको दिया गया है। तो मतलब हमें जो अंक लिखने हैं वो सारे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 तक हमको लिख लेना, ठीक है। अब हमें पता चल गया कहाँ तक है, तो अब हम अपनी सारणी को कर देंगे बंद, ठीक है। अब हमको देखना है कि 1 जो है कितनी बार आया है, ठीक है। तो वापस से हम इस पे चलते हैं। तो 1 हम ढूंढते हैं, ये रहा हमारा 1, ये रहा 1, 2 बार हो गया और कहीं पे है नहीं। तो 1 जो है वो कितनी बार आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बार आया है, ठीक है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 लाइन मिला देंगे, ठीक है, 2 लाइन बना देंगे। और इसको विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 विद्यार्थी, तो इसको हम अंकों में लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 को हम ढूंढते हैं, 2 कितनी बार है, तो इस लाइन में 1 बार, इस लाइन में दूसरी बार 2 हो गया, 3 हो गया, 3 बार हमारा 2 आया है, ठीक है। तो 3 लाइंस जो हैं हम बना देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब हम 3 को ढूंढते हैं, ठीक है। तो 3 को ढूंढेंगे, 1 2 3 बार हमारा 3 आया है, तो यहाँ पे 3 लाइंस जो हैं बना लेंगे और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 लाइंस बना दी, ठीक है, 3 के लिए, और 3 भी लिख दिया। अब हमें 4 की बारी है, तो 4 ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, और 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो 7 बार आया है हमारा 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7, ठीक है। कितनी बार आया है? 7 बार, मतलब 7 हमारी विद्यार्थियों की संख्या हो गई। 5 को ढूंढते हैं अब हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार हमारा क्या आया है? 5 आया है। तो इस तरीके से लिख देंगे 1 2 3 4 और ये हुआ 5 6। कितने विद्यार्थियों की संख्या हो गई? 6, ठीक है। 6 विद्यार्थियों ने 5 अंक प्राप्त किए हैं,
ठीक है, अब 7 की बारी है। 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा क्या आया है, 7 आया है। तो यहाँ पे हम 5 बार तो 7 आया है, तो 7 के आगे लिख दो इस तरीके से, ठीक है। तो 5 लिख दो। अभी 6 भी हमको ढूंढना है ना, 6 ढूंढ लेते। 6 तो ढूंढना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हमारा 6 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 6 7, ठीक है। 6 अंक जो हैं 7 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। अब हम 8 को ढूंढेंगे, ठीक है। 8 ढूंढ लेते हैं। तो 1 और 2 3 4, 4 बार हमारा क्या आया है, 8 आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दो। और 9 हमारा कितनी बार आया है, तो 9 को ढूंढ लेते हैं। 1 2 3, 3 बार हमारा 9 आया है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 3 लाइन बना देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। इस तरीके से हमारी सारणी जो है बन गई है। इसमें हमने मिलान चिन्ह भी लिख दिया है, विद्यार्थियों की संख्या भी बता दी है। अब ये कह रहे हैं बताइए, क्वेश्चन जो हमारा ए वाला दिया गया है, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिन्होंने 7 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 7 से अधिक अंक, तो ये हमारे अंक लिखे हैं ना, 7 या उससे अधिक, ठीक है। मतलब 7 भी लिया जाएगा, 8 भी लिया जाएगा, 9 भी लिया जाएगा। 7 8 9 ये अंक जिसने प्राप्त किए हैं उतनी हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो 7 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 8 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 9 अंक प्राप्त करने वाले हमारे यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हमें सबको जोड़ के लिख देना होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 7 या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 आ जाएगा। तो 12 विद्यार्थी हमारे होंगे जाके। अब बी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम, मतलब 4 नहीं लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 1, मतलब कितने विद्यार्थियों ने 1 अंक प्राप्त किया, कितने विद्यार्थियों ने 2 अंक प्राप्त किया, कितने विद्यार्थियों ने 3 अंक प्राप्त किया। तो 1 अंक प्राप्त करने वाले 2 हैं, 2 अंक प्राप्त करने वाले 3 हैं, 3 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 3 हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 + 3 + 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 हमारा बी वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है, ठीक है। मिठाइयों की पसंद जो है वो हमको दे दी गई है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें सारणी बनानी है। और बी वाले क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो ये दूसरा क्वेश्चन दी गई। तो मिठाई जो है कुछ इस तरीके से हमको दी गई हैं, ठीक है। इतनी मिठाइयों की पसंद जो है दी गई है। कितने टोटल विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सारणी बना लेते हैं। ए वाले में कहा गया सारणी बनाओ, तो हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। तो सबसे ये हमको मिठाई दी गई है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिठाइयाँ, ठीक है। अब हमें इनका बताना है मिलान चिन्ह। तो हम यहाँ पे मिलान चिन्ह लिख लेंगे। और हमको विद्यार्थियों की संख्या भी बतानी होगी, किस किस को भाई पसंद आ रही है, ये किस किस को नहीं पसंद आ रही, कितने विद्यार्थियों को पसंद आ रही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इसको कर देते हैं एक ब्लॉक में। अब ये हमें पता नहीं है कितनी तरीके की मिठाइयाँ हैं, तो नीचे से बंद नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो ऊपर से चलिए देखना शुरू करते हैं हम। हमारे पास लड्डू है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लड्डू, ठीक है। और लड्डू के बाद बर्फ़ी भी है, तो हम यहाँ पे बर्फ़ी लिख लेते हैं। बर्फ़ी के बाद फिर लड्डू, फिर जलेबी है, तो मतलब हमारे पास तीसरी मिठाई जो है वो जलेबी है। चौथी मिठाई की बात करते हैं तो रसगुल्ला है। रसगुल्ला के अलावा कोई और दिख रही है क्या? तो रसगुल्ला के अलावा कोई और नहीं है, तो हम यहाँ पे रसगुल्ला लिख देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको कर देते हैं बंद, हैं इस तरीके से। अगर और कोई मिल जाती है तो वो नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लड्डू जो है कितने को पसंद है, ठीक है। इस तरीके से हमने अभी बंद कर दिया, आपको दिखा देते हैं लड्डू कितने लोगों को पसंद है। तो ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हुआ, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक बार फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कितने विद्यार्थी आए हैं? 12। अब हम यहाँ पे 12 का निशान लगा लेते हैं, मिलान चिन्ह लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया 12 का मिलान चिन्ह। फिर अगली जो मिठाई है वो बर्फ़ी की है। बर्फ़ी गिन लेते हैं 1, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। 3 ही लोगों को बर्फ़ी पसंद आई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 और इधर लिख देंगे 3, ठीक है। बात करते हैं जलेबी की। तो जलेबी कितने लोगों को पसंद आई है? तो 1 जलेबी, 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों को जलेबी पसंद आई है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया 7 हमारा जलेबी। अब बारी आती है रसगुल्ला की, ठीक है। तो 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला और 5 रसगुल्ला, 6 रसगुल्ला, 7 रसगुल्ला, 8 रसगुल्ला, 9 रसगुल्ला, ठीक है। तो क्या आया? 9 रसगुल्ला। तो कितने आए हैं हमारे रसगुल्ले? 9 आए हैं, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको बता दें यहाँ पे जो रसगुल्ला जो लिखा हुआ था, ये वाला रसगुल्ला सॉरी लड्डू जो लिखा हुआ था वो था नहीं, मैंने चेक किया, क्योंकि इनका योग जो है 30 आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 30 विद्यार्थी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 11 होगा, ठीक है, 11 होगा। तो हमने एक डंडा जो है वो काट दिया, ठीक है। तो अब हमारा योग जो है अगर गड़बड़ आ रहा है तो आपको एक बार क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल, ठीक है, विद्यार्थी। तो हमारे कितने निकले हैं? जोड़ेंगे 7 3 10, 10 और 11 हुए 21, 21 में 9 जोड़ा 30, ठीक है। इसलिए ये गड़बड़ आ रहा था, इसी वजह से मुझे पता चला। फिर मैंने चेक किया तो ये वाला रसगुल्ला लिखा हुआ नहीं था, तो हमारे 11 रसगुल्ले हुए, ठीक है। इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो। तो इतना तो हमारा चेक हो गया, ठीक है, ये ए वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था? सारणी बनाओ, तो हमने बना दी। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था? कौन सी मिठाई जो है, ठीक है, क्या कहा था? कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस में हैं? लड्डू में हैं। तो हम यहाँ पे आंसर को लिख देंगे कि लड्डू सबसे अधिक विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी? 11, ठीक है, द्वारा पसंद की गई, ठीक है। इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो पहला और दूसरा दोनों पार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। मतलब उसने जब अपने पासे को, डाइस को बार बार जब फेंक रहा था, कुल ये अंक आ रहे थे। तो वही अगर आपको नहीं पता है डाइस क्या होता है तो हम आपको बता दें, डाइस जो हम लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो पासा होता है वही हमारा डाइस होता है। ठीक है, जैसे मान लो इधर 1 है, ठीक है, तो इसके पीछे 6 होता है ना, तो पीछे वाला तो हमें दिखेगा नहीं। तो मान लो इधर हमारा कितना है, 3 है, तो इधर हमारा 4 होगा, और इधर हमारा 2 है तो ऊपर हमारा 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से ही हमारा डाइस होता है। और ये कह रहे हैं एक सारणी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर ये कह रहे हैं एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। मतलब इसमें भी हमें सारणी बनानी है। फिर 3 क्वेश्चन है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या, समान बार आने वाली संख्या, ये हमें बतानी है। तो चलिए अपनी सारणी बना लेते हैं। तो भाई सारणी जो है वो मैंने बना ली है, जिसमें जैसे कि हमारे डाइस में कुल इतने अंक होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक, तो हमने ये लिख लिया है, यहाँ पे मिलान चिन्ह लिख लिया है, और ये जो हमारे डाइस में उछालने पर कितनी बार आए हैं वो सारणी बना ली है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन को मैं बार बार पलटना पड़ेगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमको अब 1 ढूंढना है, तो 1 जो है ये 1 बार आया है, 2 बार, ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, 7 बार। ठीक है, तो 7 बार क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, 1 आया है, तो हम यहाँ पे 7 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 2 हमको ढूंढना है कितनी बार आया है, तो 2 जो है पहली लाइन में तो है नहीं, दूसरी लाइन में है 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 बार जो है वो हमारा क्या आया है, 2 आया है। तो यहाँ पे 6 लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हम 3 को ढूंढेंगे। ठीक है, तो 3 को ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 बार हमारा क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे 5 हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब 4 को ढूंढते हैं, तो 4 1, फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 और 4 बार हमारा क्या आया है, 4 आया है, तो 4 लाइनें बना लेंगे। अब 5 को ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार क्या आया है हमारा, 5 आया है, तो 11 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अब 6 को ढूंढते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 बार हमारा क्या आया है, 6 आया है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने पासे को कितनी बार उछाला था, 40 बार उछाला था। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इनका योग कर सकते हो। जैसे 7 और 6 हुआ 11, 7 और 6 हुआ 13, 13 में 5 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 13 में 5 जोड़ने पे हुआ हमारा 18, 18 में 4 जोड़ा हुआ 22, 22 में 11 जोड़ा तो हुआ 33, 33 में 7 जोड़ा तो 40। ठीक है, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। तो सारणी तो हमने बना दी। तो पहला जो ए वाला क्वेश्चन था वो हमसे क्या कह रहा था, न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो न्यूनतम बार कौन सी संख्या आई है, तो हमने सबसे कम, देखो 4 है, सबसे कम 4 है ना, तो 4 जो है कितने सबसे कम बार आया है। ठीक है, 4 बार कौन सा अंक आया है, 4 ही आया है, तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला था बी वाले क्वेश्चन में अधिकतम बार आने वाली संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम बार आने वाली संख्या।
तो अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है, तो हमने यहाँ पे देखा 11 आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 11 सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है, 5 आया है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर इन्होंने कहा था समान बार आने वाली संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समान बार आने वाली संख्या। तो समान बार कौन सी संख्या आई है, तो हमने देखा है 7 और 7। ठीक है, तो ये 7 और है, ये 7 है, बाकी सब अलग अलग है। मतलब 1 और 6 जो हैं वो हमारे समान बार आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। और ये जो भाई बनाया है, जो आकृति हमने बनाई है, ये ट्रैक्टर की है। मतलब एक का मतलब है एक ट्रैक्टर। ठीक है, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई, सब के ट्रैक्टर बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे काउंटिंग करके पहले ही लिख लेते हैं, ताकि हमें बार बार मतलब काउंट ना करना पड़े, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम गांव ए की बात करते हैं, तो कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। बी की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, 5 हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं यहाँ। 1 2 3, 3 हैं डी में। ई की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ई में। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कह रहे हैं चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। तो अब हमें देखना है सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ है। तो भाई सबसे कम 3 है, तो 3 किस गांव में है, डी में। ठीक है, तुम्हारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गांव डी। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या अधिकतम है। अधिकतम हमें ढूंढना है, तो भाई सबसे ज़्यादा 8 है हमारा, तो ये गांव जो है वो है हमारा सी। तो यहाँ पे आंसर को लिख देंगे गांव सी। ठीक है, फिर कह रहे हैं गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। गांव सी में गांव बी से। ठीक है, तो गांव सी में कितने हैं, अभी हमने देखा है गांव सी में थे 8 और गांव बी में हैं 5। ठीक है, तो गांव सी में कितने हैं 8 और गांव बी में कितने हैं 5, तो घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। ठीक है, अधिक हैं। ठीक है, अगला जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो पांचों गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, तो भाई हम यहाँ पे काउंटिंग जो है वो देख लेते हैं। 6 5 8 3 6, 6 5 8 3 6, सबको जोड़ देंगे। 6 + 5 + 8 + 3 + 6, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 6 5 11, 11 8 हुआ 19, 19 और 3 हुआ 22, 22 और 6 हुआ हमारा कितना 28। तो कितने ट्रैक्टर हैं, 28 ट्रैक्टर हैं टोटल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब ये हमें लड़कियों की संख्या के रूप में ये सारणी दी गई है। अब एक चेहरे का मतलब क्या है, 4 लड़कियां। अगर आधा चेहरा बना हो, ठीक है, अगर आधा चेहरा बना है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक पूरे का मतलब 4 है, तो आधे का मतलब क्या हो जाएगा, तो आधे का मतलब हो जाएगा 2 लड़कियां। ये आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। ये हमारा एक का मतलब 4 है ना, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24।
तो इसमें कितने निकली लड़कियां? 24। इसकी बात करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, ठीक है 16, और ये आधा है, 16 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 18। इसकी बात करते हैं, सारे ही यहाँ पूरे पूरे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 20 आ जाएंगी। इसकी बात करते हैं, इसमें एक आधा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 12 में 2 जोड़ा हमारा कितना हो गया? 14 हो गया। इसमें भी आधा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। इसमें सारे ही हैं पूरे पूरे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, इसमें भी पूरे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, इसमें है एक है, आधा है, मतलब 4 और 2 6, ठीक है। अब इन्होंने कहा था किस कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो न्यूनतम है, तो न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो 6 जो है सबसे कम है, और 6 किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है कक्षा 8 में, ठीक है। कौन सी कक्षा है? 8 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 8, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने दिया है उसी तरीके से हम लिखेंगे रोमन अंकों में। फिर हमसे कह रहे हैं क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, ठीक है। तो कक्षा 6 हम ढूंढते हैं, कक्षा 6 हमारी है, कक्षा 6 में 16 हैं और कक्षा 5 में 10 हैं। ये कह रहे हैं कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, तो भाई कक्षा 6 में तो हमारी लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा हैं, और ये कह रहे हैं क्या कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि कक्षा 6 में तो लड़कियां ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा कम है क्या, तो हमने कह दिया नहीं भाई कम नहीं है। जो सी वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, तो कक्षा 7 की बात करते हैं तो इसमें 12 लड़कियां हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 लड़कियां, बस हमारा पूरा क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको बता दें अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, यहाँ हमारा ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो बुक्स दिख रही हैं वो यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं, आप तो एनसीईआरटी को, तो इस तरीके से आपको स्लाइड करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। इस पर टच करिएगा तो आपकी सारी क्लास जो है ओपन होके आ जाएंगी। आप 6 क्लास में हो, 6 क्लास पे जाइएगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है सारी सबकी बुक्स यहाँ पे दी गई हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। जैसे आप गणित पढ़ रहे हो ना, गणित को टच करोगे सारे चैप्टर ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको चैप्टर पढ़ना है, पहला पढ़ना है, तो पहले पे टच किया, यहाँ पे जहाँ पे फुल चैप्टर पीडीएफ लिखा है इस पे टच करोगे तो आपका चैप्टर ओपन होके आ जाएगा। ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं वो यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस देखनी है तो इस वाले सेक्शन पे चले जाना, तो आपको ये सारी क्लासेस यहीं पे भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो एक जो हमने बल्ब बनाया है इसके लिए हमने 2 बल्ब, मतलब एक सिंबल का मतलब है 2 बल्ब, ठीक है। एक सिंबल का मतलब क्या है, 2 बल्ब, ये हमको दिया गया है, एक यूनिट दी गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे चलो सबसे पहले हम संख्या ही लिख देते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो भाई 1 का मतलब 2 है ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, मतलब यहाँ पे सोमवार को 12 बल्ब जो हैं वो बिके हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, ठीक है। मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब हम इसको गिनते हैं, कहाँ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 2 सते 14, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, पहाड़ा ना पूरा गिनो, ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 है तो 4 दूनी 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 हो गया, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सबकी संख्या जो है बल्बों की लिख दी। अब ये क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं शुक्रवार को बल्ब बेचे गए, तो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए हैं? 14 बल्ब बेचे गए हैं, तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या, बल्ब भी लिख दो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे ज़्यादा अंक जो है वो हमको 18 दिखता है। 18 जो है वो रविवार है, ठीक है, 18 रविवार को है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रविवार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सी वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो ये हमें देखना, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं समान, ये 12, 16, 8, 10, 14, 8 और ये क्या है 18, तो 8 और 8 हमको मिल गया है बुधवार को और शनिवार को, तो 2 दिन हमको मिले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बुधवार व शनिवार। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। ठीक है, तो न्यूनतम हमें बताना, तो इतना तो आपको याद ही होगा, सबसे छोटी संख्या हमारी 8 ही थी, तो इसका मतलब हम यहाँ 8 को 8 बल्ब जो हैं 2 दिन बेचे गए, इसका मतलब हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार और शनिवार ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुधवार व शनिवार। ठीक है, इन दोनों दिनों को 8-8 बल्ब बेचे गए थे, उस दिन सबसे कम संख्या थी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह बेचे गए डिब्बों की कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सप्ताह में बेचे गए कुल बल्ब हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल बेचे गए बल्ब निकालने होंगे, तो कुल हम बल्ब जोड़ लेते हैं सबको, हमारे कितने कुल हो रहे हैं। तो हमने हर सप्ताह के जो हमारे बल्ब बेचे गए थे वो लिख लिए हैं, 12, 16, 8, 10, 14, 8 और 18। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 12 में 16 जोड़ा 28 हुआ, 28 में 8 जोड़ा तो हमारा 8, 8, 16 36 हुआ, 36 में 10 जोड़ा 46 हुआ, 46 में 14 जोड़ा तो हमारा 60 हुआ, 60 में हमने 18 जोड़ा, 18 पहले जोड़ देते हैं, 60 में हमने 18 जोड़ा तो 78 हुआ, 78 में 8 जोड़ा तो हमारा 86 हुआ। ठीक है, तो कुल कितना आ रहा है, 86 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 86 लिख देते हैं। ठीक है, 86 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब ये क्या कह रहे थे कि एक डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो इस सप्ताह में डब्बों की कितनी आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः डिब्बों की संख्या, ये हमें निकालनी है ना, तो जगह कम रहे, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ देनी चाहिए, तो थोड़ा हौच पौच हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो 86 को हम 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 86 को हम जब 9 से भाग देंगे तो 9 ने 81 होता है। ठीक है, 9 10 90 होता है। ठीक है, तो 9 ने 81, इस तरीके से आपको अलग ही समझा देते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। देखो 9 को 86 से भाग देंगे। ठीक है, या इस तरीके से कर लो, 9 से 86 को भाग देंगे तो 9 ने 81 होता है ना, तो हमारा 5 बच गया। ठीक है, तो 9 डिब्बों में तो 9 डिब्बे तो हमारे पूरे भर जाएंगे, पर 5 बल्ब जो हमारे अलग और रह जाएंगे। ठीक है, 9 डिब्बे पूरे भर जाएंगे पर 5 बल्ब अविशेष रहेंगे। ठीक है, तो ये 5 बल्ब रखने के लिए भी तो हमें एक डिब्बा चाहिए होगा, तो 9 डिब्बे ये हो गया, एक डिब्बा ये हो गया, तो कुल कितने हो गए 10 डिब्बे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 डिब्बे। ठीक है, तो 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब 10 कैसे आया ये मत सोचना, 9 में 81 होता है तो 9 आना चाहिए, हमें डिब्बों की संख्या बतानी है ना, तो 9 में 81 तो होता ही है। ठीक है, पर ये हमारा जो शेष रह जाएगा उसके लिए भी तो एक डिब्बा चाहिए होगा, इसलिए हमारा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 7वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक विशेष मौसम में एक गाँव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियाँ
की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। मतलब एक जो टोकरी हमने बनाई है उसका मतलब 100 फलों की टोकरी, ठीक है। एक टोकरी जो सिंबल है इसका मतलब 100 फलों की टोकरी से है। अगर हमारी यही टोकरी आधी बनी हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आधी टोकरी बनी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 50 टोकरी फूलों की। पूरी का मतलब 100 तो आधी का मतलब क्या हो जाएगा 50। तो सबकी संख्याएं जो हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले यही काम करते हैं तो ये करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो भाई 100 200 मतलब 4 टोकरियाँ हैं तो 400 हो जाए ना, 4 की 100 से गुणा कर दो 400 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी पूरी टोकरियाँ हैं 1 2 3 4 5, 5 है पूरी तो 500 हो गया। 100 गुणे 5 500 हो गया। 500 में 50 जोड़ दो, आधी है ना, तो 550 हो गया, ठीक है। अलग कलर से लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो गया हमारा 400, ये हो गया हमारा 550 और इसको कितने हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है पूरे तो 10 गुणे 100 गुणे 7 मतलब 700 टोकरियाँ हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरी हैं मतलब 9 गुणे 100 900 हो गया। 900 में 50 ये आधा जोड़ दिया तो 950 हो गया। फिर हमारी ये कितनी है पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 100 मतलब 800 टोकरियाँ हो गई। 1 2 3 4, 4 पूरी हैं मतलब 400 हो गई और 400 में 50 जोड़ दो, ये हो गई हमारी 450, ठीक है। तो सबके नंबर जो हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब ये कह रहे हैं चित्रालेख को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दो। भाई प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। ये कह रहे हैं किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। तो भैया हमको पता है सबसे ज़्यादा हमें 950 दिख रहा है, 950 जो है मार्टिन का है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे मार्टिन ने सबसे ज़्यादा टोकरियाँ बेची हैं। फिर ये कह रहे हैं अनवर ने फलों की कितनी टोकरियाँ बेची। तो अनवर जो है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अनवर ने कितनी फल की टोकरियाँ बेची 700, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 700 टोकरियाँ जो हैं उसने बेची। फिर तीसरा जो है क्वेश्चन ये कह रहे हैं ये अब आपको पूरा दिख गया है। वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरी बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। मतलब जिन्होंने 600 या उससे ज़्यादा टोकरियाँ बेची हैं उनके नाम बताने हैं। तो भाई 600 या 600 से ऊपर वाले हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसने तो 400, इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। इसका 550, इसका भी नहीं लिखा जाएगा। अनवर का लिखा जाएगा, मार्टिन का लिखा जाएगा और ये 800 है। रंजीत 3 का लिखा जाएगा, ये तो 450 है। मतलब अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह 3 का नाम हमारा लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, ठीक है। तो भाई लिख देते हैं अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, ठीक है। इन 3 लोगों के 600 से ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए इनके नाम लिख दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।